वहीं एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि एलओसी पर पाकिस्तान ने आम लोगों के घरों को निशाना बनाया था। वहीं गोलीबारी में कई लोगों के घर टूट गए थे। तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और उसके बाद पाकिस्तान लगातार हस्तक्षेप की मांग करता चला आया। उसने सीज फायर की मांग की थी, वायलेशन भी हालांकि देखने को मिला। 6 तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसमें आज की तस्वीरें कम तनाव भरी थी। इसी पर उरी से देखिए आशिक मीर की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लगातार सीमावर्ती इलाकों पर तनाव का माहौल बना हुआ है और इस समय भी हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एक गांव में है। यहां का नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन यहां पर जो तबाही हुई है, पाकिस्तान की तरफ से जो आर्टिलरी फायरिंग हुई है, स्थानीय लोग क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, ये आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं। मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि किस तरह यहां पर आम नागरिकों के घरों को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो हेवी आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, उसकी वजह से जो तबाही कल रात को इस गांव में हुई है, ये आप देख सकते हैं। शीशे बिखरे हुए हैं, अंदर बिस्तरा जो है डाला हुआ है और कई सारे लोग अभी तक यहां से पलायन कर चुके हैं, लेकिन कुछ इसमें से अभी यहीं पर है जो कल रात को यहां पर रह गए थे। और जब पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग हुई और उस आर्टिलरी फायरिंग से जो है स्थानीय लोग जो यहां पर एलओसी के एरिया में रहते हैं, उन्हें काफी नुकसान बीते कई दिनों से उठाना पड़ रहा है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह यहां पर हालत हुई है। यहां से मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे। ये घर जो है पूरा टूट गया है और अंदर आपको बिस्तरा भी दिखेगा, खिड़कियां बिखरी पड़ी हुई है, शीशे टूटे हुए हैं। यानी सीमावर्ती इलाकों का हाल लगातार इंडिया न्यूज दिखा रहा है। यहां पर आपको शीशे जो है बिखरे पड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है जो सरकार की तरफ से इवैक्यूएशन की जा रही है इन स्थानीय लोगों के लिए। लगभग 80% लोग जो है यहां से पलायन कर चुके हैं और सरकार ने उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं रखी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, कई एक इलाकों को जो है टारगेट बनाया गया है जो इन सीमावर्ती इलाकों में रह रहे हैं। फिलहाल कल की अगर हम बात करें, कल लगभग 5 बजे के बाद जो है सायरन बज गया और उस सायरन के बजने के बाद 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी गई और उसके बाद हेवी आर्टिलरी शेलिंग जो है इन घरों पर जो है की गई। फिलहाल ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह यहाँ पर हाल हुआ है इन घरों का। और जब स्थानीय लोग इस घर में सो रहे थे, उसके बाद ये फायरिंग जो है हुई है। रात के अंधेरे में ज्यादा जो है आर्टिलरी फायर होता है। और फिलहाल अगर हम इन लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों की बात करें जहां पर तबाही आपको नजर आएगी और ग्राउंड जीरो से हम लगातार ये रिपोर्ट कर रहे हैं। बीते कई दिनों से इस तरह जो हालात इन सीमावर्ती इलाकों में बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कुछ महसूस करें, क्योंकि सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं आम लोगों के लिए रखी गई है और इसके चलते जो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान की आर्टिलरी फायरिंग से जो नुकसान हो रहा है स्थानीय लोगों का, उसकी भरपाई फिलहाल करना कहीं ना कहीं जो है कम पड़ रहा है। फिलहाल आपको दिखेगा यहाँ पर जो जिस तरह यहाँ पर आम लोग कह रहे हैं जो यहाँ से पलायन नहीं कर पा रहे हैं, स्थानीय लोग मानते हैं कि उनके माल मवेशी जो है वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और कुछ लोग इसमें से ऐसे भी है जो ऊपर पहाड़ियों पर रह रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी इवैक्यूएशन करना बाकी है। 80% लोग जो है यहाँ पर से निकल चुके हैं और अभी जो लोग पहाड़ों पर रह रहे हैं जिनके घरों में माल मवेशी है, और उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल हो रहा है पलायन करना। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए भी देखेंगे, हम यहाँ पर जो लोग हैं वो जमा हो गए हैं इस घर के बाद। इरफान हफीज साहब है जो यहाँ के एमएलए है, इनसे हम बात करेंगे। इरफान साहब, आप मुझे बताइए, जो तबाही मची है बीते कई दिनों से, जो एलओसी के लोग हैं वो ये चीजें महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आम लोगों के घरों को जो है नुकसान किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, मैंने इससे पहले भी कहा, इसी बात को दोहराना चाहूँगा कि हम सब एक है, एकजुट के कोशिश कर रहे हैं कि इन हालातों का मुकाबला किया जाए। हम चाहते हैं सब लोग अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इन मुश्किलात से बाहर निकाला जाए। हम दुआ करते हैं कि ये जो खून बह रहा है, जो लोगों के घर उजड़ रहे हैं, ये देखिए आप, ये घर उजड़ रहे हैं, खून बह रहा है। आज जम्मू में हमने देखा, आज हमारे एक ऑफिसर शहीद हो गए। इससे पहले हमने देखा हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वो शहीद हो गए। एक ऑफिसर जम्मू में, दूसरे हमारे जो इन हालातों के शिकार बने। तो हम यही चाहते हैं
कि हम अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि हम जो ये हालात है ऐसे ना रहे, लोग वापस चले जाए और अमन हो और हमेशा के लिए अमन हो। ये हम दुआ करते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं उड़ी में हम है, अभी हमने वहाँ देखा बांडी में, और बांडी से पहले कई जगहों पर हम गए शेल्टर्स में। अब हमने देखा बच्चे जज्बाती हो गए, कुछ बहनें हमारी जज्बाती हो गई, रो रही थी, कहा हमारे घर नहीं रहे। हमारे पास अल्फाज नहीं थे कि हम, मेरे साथी मेरे साथ थे, हमारे पास अल्फाज नहीं थे कि हम उनको कैसे हौसला दे। हमने लेकिन उनसे कहा कि आप हौसला रखें और सब ठीक हो जाएगा, आप अपने घरों को वापस चले जाएंगे। हाँ, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो इंतज़ामिया है और लोग हैं सारे मेहनत कर रहे हैं, और हमारी पार्टी के आप देख रहे हैं फयाज साहब है, हमारे मीर इकबाल साहब, ज़ुबैर साहब, बिलाल साहब, बाकी लोग जो हमारे पार्टी सेंट्रल लीडरशिप है और जो यहाँ की लीडरशिप है, दोनों ने, चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे यहाँ करा साहब है, वो करा साहब खुद आना चाहते थे, कुछ जो हालात यहाँ पर है उसकी वजह से शायद उनको इजाज़त नहीं मिली होगी, तो वो फिर भी कोशिश करेंगे इन आने वाले दिनों में यहाँ पर आए और लोगों का दर्द दुख समझे, ताकि उनके साथ, लोगों के साथ जो ये दर्द है इसे साझा करे। तो हम सारे लोग यहाँ पर आए, हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों को हौसला दे, और अगर जो भी हमसे हो पाएगा हम भी अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि उनकी बात सामने रखे, कोई किसी जो भी इन हालातों से वो मुश्किलात में है कि उससे वो कैसे बाहर आए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। लेकिन लगातार जो माहौल इन सीमावर्ती इलाकों में बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो डर और खौफ में जी रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं, फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएगा, ये वो घर है जिन पर शेलिंग की जाती है, और इस शेलिंग की वजह से अभी तक कई सारे लोग जो है यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं, और 20% लोग जो है अभी भी इन सीमावर्ती इलाकों के पहाड़ों पर रह रहे हैं। लेकिन कल रात की शेलिंग की वजह से जो है ये घर पूरी तरह से तबाह हुआ। यहाँ पर यह कहना जरूरी है कि एक घर बनाते बनाते इंसान की उम्र लग जाती है, लेकिन जब उसी घर को उजाड़ा जाए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग अब मांग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायर हो रहा है उसका जवाब भारतीय सेना तो दे ही रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा मिलिट्री स्ट्राइक पाकिस्तान पर होनी चाहिए। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज मानी से लाइन ऑफ कंट्रोल से आशिक मीर।